नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी से कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ना, अलग अलग नाम है। जो भी हमारे बच्चे की स्टेजेस होती है उसके नाम है, तो उसका हमें पर्टिकुलर परेड होना चाहिए, किस परेड के लिए क्या नाम बोलते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है ओवम। तो ओवम किसे बोलना चाहिए? तो ओवम बोलते हैं जो भी 2 वीक्स ऑफ, मतलब 0 से लेके 2 वीक्स तक का जो भी परेड होता है ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के बाद में का जो भी 0 से 2 वीक्स तक का जो भी पीरियड होता है उसे बोलना है हमें ओवम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट है, देखो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे बोलना है? एम्ब्रियो देखो ये 2 वीक्स तक का हो गया, तो 2 वीक्स से लेकर के पूरा 9 वीक्स तक आप उसे एम्ब्रियो बोल सकते हो। ठीक है, तो इसे याद रखना है। देखो ये यहाँ पे ब्रायो बना है ना, तो जो भी ब्रायो है या फिर ब्रायन लारा है वो शू पहन के, शू मतलब 2, तो शू पहन के वाइन पी रहा है, वाइन मतलब 9, तो शू पहन के वाइन पी रहा है ब्रायन। तो एम्ब्रियो जो भी है वो 2 वीक्स से 9 वीक्स तक को याद रख लेना है। नेक्स्ट है फीटस। फीटस होता है, ये 9 वीक्स हो गया, तो ये 9 वीक्स से लेकर के इसे आगे आपको बर्थ तक, जब वो बर्थ हो जाए तो उसे बोलना है फीटस। तो ये बच्चे के जो भी फीट्स है ना वो बाहर आ गए, अभी माँ के पेट से बाहर आ गए, तो वो बाहर आने तक का जो भी पीरियड है 9 वीक्स से लेकर के बच्चा बाहर आने तक का पीरियड को क्या बोलेंगे? फीटस बोलते हैं उस स्टेज को बच्चे के। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेज कहाँ हो रहे? यूटेरस के अंदर। ठीक है, बच्चा पैदा होने के पहले की स्टेजेस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक ये स्टेज होती है फिटस की, तब तक उसे उसे है ना थायराइड और इंसुलिन, ठीक है, यहाँ पे थायरॉक्सिन और इंसुलिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ही उसको, मतलब उसका सब खाने पीने का यही चीज़ होता है। थायरॉक्सिन और इंसुलिन ही उसका पूरा डेवलपमेंट का ख्याल रखते हैं, ये दोनों हार्मोन। ठीक है, इसे भी याद रख लेना, शायद पूछ ले, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। नेक्स्ट देखना है न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं। तो देखो ये न्यूबॉर्न में ये 4 अल्फ़ाबेट होते हैं और यहाँ से डब्लू से बनेगा वीक। 4 वीक्स तक का पीरियड को न्यूबॉर्न बोलना है। देखो बर्थ से लेकर के, ये जो बॉर्न है ना 4 वर्ड्स, और ये डब्लू से वीक, तो 4 वीक्स तक का ये जो भी स्टेज है उसे बोलते हैं न्यूबॉर्न। अब इन्फंट किसे बोलना है? इन्फंट से देखो ये आई है ना, ये आई को 1 समझ लो, यानी कि 1 ईयर तक, तो ये 4 वीक से लेकर के 1 ईयर तक क्या बोलना है? इन्फंट बोलना है या फिर इन्फेंसी बोल सकते हो। नेक्स्ट है टॉडलर। तो ये देखो टॉडलर में 2 आता है, तो ये 1 ईयर के बाद जो 2 ईयर आएंगे तो 3 ईयर्स तक का। ठीक है, टोटल 3 ईयर्स तक, 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक, 1 से 2 ईयर का 1 ईयर और 2 से 3 का 1 ईयर, ऐसे 2 ईयर्स तक का ये पीरियड होता है ना, तो उसे याद रख लेना, उसे बोलते हैं टॉडलर। टॉडलर के आगे चलते हैं प्री स्कूल। तो प्री स्कूल जो भी होता है ना, LKG UKG क्या क्या होता है, वो नर्सरी, वो सब आएगा इसमें, 3 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक। फिर आएगा स्कूल एज, क्या होता है? तो 5वीं कक्षा या 6वीं कक्षा तक उसका स्कूल ईयर्स को कंप्लीट कर देना है, 6 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक के। और एडोलसेंस किसे बोलना है? एडोलसेंस या फिर एडोलसेंट जो होता है 10 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स तक आप एडोलसेंट बोल सकते हो। देखो इसमें पूरे टीन एजेस जो है ना वो इसके अंदर आते हैं। तो ऐसे ये सारे स्टेजेस आपको याद रखने हैं उनके नाम के साथ और उनके
जो भी एज होता है उसके साथ में। तो ये एग्ज़ाम में शायद पूछ ले, तो इसका मार्क आपका बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो एक बार इसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है नॉर्मल वेट एट बर्थ। तो नॉर्मली जो भी बच्चा पैदा होगा उसका नॉर्मली वेट कितना होता है, तो 2.7 से लेके 2.9 kg तक का होता है। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है, थोड़ा वैरी होता है पर नॉर्मली यही होता है जनरली। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए, बच्चा बर्थ हो उसके बाद में 2 इयर्स तक, अप टू 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि तब तक मिल्क सीक्रेट होता है और माँ के मिल्क में होता है DHA करके। तो ये DHA ना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे का ब्रेन जो डेवलप होता है ना 2 इयर्स तक, तो वो DHA के कारण होता है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है 2 इयर्स तक ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है लेंथ एट द बर्थ। देखो बच्चा तो ऐसा आड़ा सोया हुआ रहता है ना, ऐसा सोया हुआ रहता है बच्चा, तो इसलिए हम उसकी हाइट नहीं गिनते, उसकी क्या गिनते हैं, लेंथ गिनते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं, क्योंकि वो सोया हुआ है ना। तो बच्चे की हाइट कितनी है ऐसे नहीं पूछते, बच्चे की लेंथ कितनी है वो पूछते हैं। और ये लेंथ एट बर्थ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। और ये डबल हो जाती है कब, 4 से लेके 4.5, 4 से लेके 4.5 ईयर्स में ये डबल हो जाती है, मतलब 100 हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। और ये जो एज है ना, सॉरी, ये जो वेट है ना, तो ये वेट भी डबल होता है 5 से लेके 6 मंथ के बाद में, ये डबल होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं वो वेट कब डबल होगा, तो 6 महीने बाद डबल होगा। लेंथ कब डबल होगी या फिर हाइट कब डबल होगी, तो 4 से 4.5 ईयर्स में वो डबल हो जाएगी। ठीक ना, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस हम आपको और भी आपसे करवाएंगे। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर जिन्होंने वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद आने वाले बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।